संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी के एक समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख के कुछ अंशों से। उसमें वे कहते हैं 26 नवंबर 1949 वो ऐतिहासिक तारीख है जब स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था। आज स्वतंत्र भारत के भविष्य का आधार बनने वाले इस महत्वपूर्ण घटना की 71वीं वर्षगांठ है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, BN राव, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, शरत चंद्र, राजगोपालाचार्य, N गोपाल स्वामी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोली, JB कृपलानी जैसे तमाम विद्वानों की सहभागिता रही थी। विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करके व्यापक विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान को आकार दिया गया था। संविधान निर्माण के लिए हुए मंथन की गहनता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि संविधान की प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुईं और इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बाद एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियों के साथ स्वतंत्र भारत के संविधान का मूल प्रारूप बनकर तैयार हुआ। मूल संविधान से लेकर अब तक देश ने एक लंबी यात्रा तय की है। संविधान में नियमानुसार अनेक परिवर्तन किए गए हैं। आज इसमें 12 अनुसूचियों सहित 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि देश के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए शासन के दायरे का किस प्रकार समयानुकूल विस्तार किया गया। वास्तव में हमारा संविधान एक विधिक दस्तावेज नहीं है, अपितु यह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो समाज के सभी वर्गों की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए जाति, वंश, लिंग, क्षेत्र, पंथ या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार देता है और राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्प दिखता है। यह दिखाता है कि हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं का भारतीय राष्ट्रवाद में अमिट विश्वास था। इस संविधान के साथ चलते हुए विगत 7 दशकों में हमने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र होने का गौरव हमें प्राप्त है। 7 दशकों की इस लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान देश में लोकसभा के 17 और राज्य विधानसभा के 300 से अधिक चुनाव हो सके हैं। इनमें मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी हमारे लोकतंत्र की सफलता को ही दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र ने विश्व को दिखाया है कि राजनीतिक शक्ति का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण किस प्रकार किया जाता है। भारतीय संविधान ने राज्य व्यवस्था के घटकों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की बहुत सुसंगत ढंग से की है। संविधान द्वारा राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्र में पृथक, विशिष्ट और सार्वभौम रखा गया है ताकि ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, परंतु उसकी भी सीमाएं हैं। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, मगर वो उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अंगीकृत किए जाने से लेकर अब तक हमारे संविधान में आवश्यकतानुसार 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इतने संशोधनों के बावजूद इसका मूल प्रारूप अक्षुण्ण बना हुआ है। भारतीय संविधान नागरिक हितों पर विशेष बल देता है, जिसका प्रमुख प्रमाण संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौजूद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। यह व्यवस्था सभी भारतीय संविधानों को एक समान धरातल पर लाकर एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। मूल संविधान में नागरिकों के 7 मूलभूत अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान में उल्लिखित कानूनी संविधानों के तहत रख दिया गया है। वर्तमान में 6 मूलभूत अधिकारों में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार हमारे संविधान की अंतरात्मा हैं।
मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारा संविधान नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है। जब अनुभव किया जाने लगा कि कर्तव्य भावना नागरिकों में नहीं पनप रही है, तब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आज अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं, जिनमें से 10 कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य यह है कि देश के लोग संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के आधार पर निरंकुश न हो जाएं, अपितु अधिकारों के साथ साथ लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के कुछ मौलिक मानकों का अनुपात करने के लिए सजग चेतना और कर्तव्य बोध की भावना उनमें बनी रहे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में विचार करें तो आज देश के समक्ष जिस तरह की चुनौतियां हैं और जिन ऊंचे लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मांग है कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध की भावना सुदृढ़ रहे। 21वीं सदी को यदि भारत की सदी बनाना है तो इसकी अनिवार्य शर्त यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कर्तव्य भाव से युक्त होकर कार्य करे। नए भारत के निर्माण की संकल्पना हो या आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, ये सभी लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं जब देश के नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर व सजग हों। मैं आशा करता हूं कि देश के नागरिक, विशेषकर हमारे युवा, संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं और यह बात उनके कार्यों से भी प्रकट होती है। आज हमें अपने मनीषी संविधान निर्माताओं को कृतज्ञ प्रणाम करते हुए शांति, सद्भाव और भाईचारे की भावना पर आधारित एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की दिशा में राष्ट्र को आगे ले जाने और संवैधानिक सिद्धांतों का अनुपालन करने के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध रखने का संकल्प लेना चाहिए। वस्तुतः आज भारत के नागरिक के रूप में हमें संविधान प्रदत्त अधिकारों से अधिक उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकार तो हमारे पास हैं और रहेंगे ही, परंतु यदि हम अपने नागरिक कर्तव्यों को आत्मसात कर सकें और उनके अनुरूप अपने कार्य व्यवहारों को आगे बढ़ा सकें तो यह सदी निश्चित ही भारत की सदी होगी। ये वाणी थी ओम बिरला जी की, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। उनका ये आलेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। इसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया और ये मैंने इसलिए पढ़कर सुनाया क्योंकि इसके द्वारा हमें अपने संविधान के बहुत से बातों की जानकारी हमें मिली और साथ में हमारे जो मूलभूत कर्तव्य हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी हमें एक झलक इसके अंदर मिली। ये पिछले वर्षों में हमने जो संविधान दिवस सेलिब्रेट किया था उसकी कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वर्ष तो हम ऐसा सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन पिछले वर्ष में जब हमने ये किया तो साथ में मैंने साइड में एक छोटी तस्वीर और इसमें लगा रखी है। ये तस्वीर 2008 के मुंबई अटैक्स की है, जो कि मुंबई में ताज होटल में हुए थे और इसमें हमारे बहुत से भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत से लोग हमारे शहीद हुए थे। आज उन्हें भी श्रद्धांजलि देने का अवसर है और 26/11 के दिन हम उन्हें स्मरण करते हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि संविधान की जो मूलभूत बातें हैं और संविधान के जो मूलभूत लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों पर चलते हुए और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों से हम मुकाबला कर पाने में सक्षम हो सकेंगे और हमारा देश एक आगे की दिशा में कदम बढ़ा सकेगा। तथा जैसा कि कहा गया 21वीं सदी जो है भारत की सदी है, तो इस बारे में और हम अपना योगदान दे सकेंगे। ये भी कुछ तस्वीरें हैं और पीछे प्रस्तावना लिखी हुई है संविधान की। ये आगे मैंने कुछ स्लाइड्स में इसको अच्छे से लिया है, लेकिन मैं इसको यहीं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और बहुत ही अच्छे शब्द इसमें लिए गए हैं और पूरा दर्शन भारतीय संविधान का इसमें लिया गया है।
और संविधान की प्रस्तावना जो है वो इस तरीके से है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26/11/1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है और जब उस पर हस्ताक्षर हुए तो ये उस समय के कुछ चित्र हैं जब हमारे नेताओं ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। और ये एक और तस्वीर है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान की ये प्रति जब सबसे पहले भेंट की 26 नवंबर 1949 को, तो उसका ये एक चित्र है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी जब इसकी ड्राफ्टिंग की गई तो उसके अध्यक्ष थे और इसके निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसका जो पूरा का पूरा निर्माण जो भारतीय संविधान का हुआ, उसकी जो ड्राफ्टिंग की गई यानी जब उसको लिखा गया तो उसके अंदर जो बहुत सी बातें थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित थी। और साथ में हमारे अन्य नेताओं जो इसके अंदर हमें 389 जो इसके मेंबर्स थे संविधान सभा के, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत ही बहस के बाद और वाद विवाद के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से ही किसी ने कह दिया और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया हो, बल्कि बहुत इसको लेकर विचार विमर्श हुआ, गहन विचार विमर्श हुआ और प्रत्येक मुद्दे पर पक्ष विपक्ष सभी प्रकार के दृष्टिकोण सामने आए। उन्हें बहुत ही सहजता से और कहना चाहिए शालीनता से सुना गया और उनको एक सहनशील जो हमारे संविधान के निर्माताओं का जो दृष्टिकोण है वो सामने आया। सभी बातों को सुना गया, समझा गया और जो भी भारत के हित में रहा उसे अंत में संविधान के रूप में हमारे सामने रखा गया। अब इसके साथ में जो ये संविधान की प्रस्तावना है लिखित में, जो कि आपको दिखाई पड़ रही है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बताने की है वो ये है कि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर को 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो इसके पीछे क्या कारण रहा और क्या इसके पीछे बात रही, तो इसका जो मुख्य कारण था या जो इसके पीछे ऐतिहासिक कारण रहा, वो कारण ये रहा कि 26 जनवरी का दिन परतंत्र भारत में, यानी भारत जब गुलाम था, तो उस दौरान 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि 1929 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा की थी और तब से यानी 1929 से 26 जनवरी के दिन को पराधीन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। हालांकि अंग्रेज भारत में ही थे, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता था। तो इस दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को
लागू किया गया। हालांकि ये हमने जो एक्सेप्ट है, जो इसको स्वीकार है, वो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमको पता होनी चाहिए। और चलते चलते मैं आपको राजस्थान के राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र जी का मैसेज जो है वो उसके कुछ अंश आपको पढ़कर सुना रही हूँ। और इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सी अच्छी सी बातें कही हैं। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान भर नहीं है, बल्कि यह वह भारतीय गौरव ग्रंथ है जिसमें विश्व के सबसे बड़े हमारे लोकतांत्रिक देश का संचालन होता है। विश्व के सबसे बड़े हमारे लिखित संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि संविधान की शक्ति सीधी जनता में निहित है। संविधान किन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे संविधान उद्देशिका के हम भारत के लोग के शब्दों से स्पष्ट समझा जा सकता है। हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना के शब्द भर नहीं है, बल्कि यह हमारी महान भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन को रेखांकित करते हैं। संविधान देश के नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ही प्रदान नहीं करता, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। समता की स्थापना और व्यक्ति की गरिमा को कायम रखते हुए राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व के लिए भी हमारा संविधान कृत संकल्प है। भारतीय संविधान मानव अधिकारों का भी वैश्विक दस्तावेज है। मैं यह मानता हूँ कि मानव अधिकार की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो वह भारतीय संविधान में ही है। संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते हुए उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया है, तो हड़प्पा की खुदाई से मिले घोड़े, शेर, हाथी की सुनहरी सज्जा भी की गई है। इसी में संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया है। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथों से लिखी गई है। संविधान लोकतंत्र संचालन का लिखित कानून ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का गौरव ग्रंथ है। अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव व समानता की भारतीय संस्कृति का प्रतीक ही तो है भारतीय संविधान। संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं और राष्ट्र निर्माताओं को नमन करते हुए सभी यह संकल्प लें कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखते हुए हम देश की एकता और अखंडता के साथ ही इसके सर्वांगीण विकास के सहभागी बनेंगे। तो ये मैसेज था राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का। और इसी मैसेज के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि आज हमें यह क्षण संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में परिणित करने का है। और हम सभी के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की उन्नति और प्रगति का जो स्वप्न देखा था, आज हम सभी मिलकर उसे साकार करें और भारत को एक गरिमामय और गौरवपूर्ण देश के रूप में फिर से स्थापित करें। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा।